शिव जी का भजन भले कुछ देर का करो, भगवान शंकर की भक्ति भले कुछ देर की करो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ पर भरोसा हमेशा करो। भरोसा थोड़ी देर का नहीं होना चाहिए, भरोसा कुछ देर का नहीं होना चाहिए, भरोसा तो बाबा पर 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बाबा पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। भरोसा नहीं टिकना चाहिए, भरोसे में कोई कमी नहीं आना चाहिए, भरोसा पूर्ण हो। शिवपुराण की कथा यहां तक कर रही है, जब हमें एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर तक जब निकलते हैं, भगवान शंकर के मंदिर तक जब हम जाते हैं, शिवालय तक जब हम एक लोटा जल लेकर जाना चालू करते हैं, तो दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि ये शिव जी के मंदिर में जा रही है, भगवान शंकर को जल चढ़ा रही है, या शिव जी के मंदिर में पहुंच रही है, भगवान शंकर को जल समर्पित करेगी। शिव शिव शंकर शिव शिव के मंदिर में जा रही है, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित कर रही है, भगवान शंकर के मंदिर में जा रही है, एक लोटा जल समर्पित कर रही है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो अपना विश्वास, वो अपना भरोसा, वो अपनी दृढ़ता शंकर जी के नजदीक में लेकर जाती, भगवान शिव के नजदीक में लेकर जाती। शिव पुराण की कथा कह रही, शिव तत्व कह रहा, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। केवल जल लेकर, केवल जल लेकर भगवान शिव के मंदिर नहीं जाया जाता। शिव के मंदिर जाया जाता है अपना भरोसा, अपना विश्वास और अपनी दृढ़ता लेकर। और जब हम विश्वास लेकर जब शिव के मंदिर में जाते हैं, तो निश्चित है हमारा जो कार्य होता है वो सफल जरूर होता है। उसमें सफलता जब मिलेगी जब हमारा विश्वास होगा। आपने वृक्ष लगाया, बड़ा हुआ, पत्ती भी आई, और फलदार वृक्ष लगाया और उसमें फल नहीं आया, तो मन में आएगा कि इसमें फल नहीं आ रहा। फिर कहाँ जाओगे? तो किसी दुकानदार से जाकर कहोगे, दवाई बेचने वाले से, कि भैया हमने फल लगाया आम का, हमने आंवले का फल लगाया, वृक्ष लगाया, हमने आम का वृक्ष लगाया, हमने बहुत फलदार वृक्ष, हमने नींबू का, मौसम्बी का, ये सारे वृक्ष हमने लगाए, बी का वृक्ष लगाया, जाम का वृक्ष लगाया, पर इसमें फल नहीं आ रहा, ये फलित नहीं। हमने वृक्ष तो लगाया, हमने वृक्ष का रोपण करा, हमने वृक्ष लगाया, पर इसमें फल नहीं आ रहा। आपने दुकानदार से कहा कि इसमें फल नहीं आ रहा, हम क्या करें, इसमें फल आना चाहिए। अब दुकानदार बोला कि माता जी एक काम करो, तुम ये दवाई लेकर चले जाओ और इस वृक्ष के नीचे ये दवाई डाल देना, तो वो फल देना प्रारंभ करेगा। अब वो दवाई आपने ले जाकर डाली, और डालने के बाद उसमें फल आ गया। किसी किसी में फूल नहीं आता तो उसमें फूल आ गया। दवाई डलते ही उसमें फल भी आया और दवाई डलते ही उसमें फूल भी आया। उसी तरह हम रोज शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, हम रोज भगवान शंकर को जल समर्पित कर रहे हैं, हम प्रतिदिन भगवान शंकर को जल अर्पण कर रहे हैं, हम प्रतिदिन भगवान शिव को जल समर्पित कर रहे हैं। जल तो हम रोज चढ़ा रहे हैं, जल तो हम रोज भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, पर हम जिस दिन जल के साथ में औषधि के रूप में विश्वास, जल के साथ में विश्वास, जब हम भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं, भगवान शिव को जब हम विश्वास देना प्रारंभ कर देते हैं, अपना भरोसा दृढ़ी कर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, फिर हमारा कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाता है, हमें सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। फिर हम और आप सफलता की ओर आगे बढ़ जाते हैं। मतलब वृक्ष तो लगा, पत्ती भी आई, बड़ा भी हुआ, पर उसमें ना फल था ना फूल था। फल और फूल कब आया? जब उस वृक्ष को लगाने के बाद फल फूल कब आया? जब उस वृक्ष में हमने थोड़ी सी औषधि डाली, हमने थोड़ी सी दवाई डाली, या हमने उस दवाई का प्रयोग करा। तो वो दवाई कौन सी? हम जल तो चढ़ा रहे हैं और रोज भगवान से करें, भगवान मेरा एक काम कर देना, बाबा मेरी सुन लेना, मेरी बहू को संतान दे देना, बाबा सुन लेना, मेरा व्यापार चालू कर देना, बाबा सुन लेना, बाबा ऐसा कर देना। हम रोज भगवान से विनती कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज जल चढ़ा रहे हैं, रोज विनय कर रहे हैं, रोज झोली पसार कर बाबा को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि बाबा मेरी झोली भर देना, ऐसी कृपा कर देना, दया कर देना। पर वो झोली भरा ही नहीं रही है, वो कृपा हो ही नहीं रही है। उसका कारण क्या है? हमारा विश्वास उस जल के साथ में नहीं जा रहा, हमारा विश्वास उस जल के साथ नहीं, उस जल के साथ में हमारा विश्वास नहीं जा रहा। और जिस दिन जल के साथ हमारा भरोसा, उस जल के साथ हमारी दृढ़ता, उस जल के साथ हमारा विश्वास शिव को चढ़ने लगे,
हमारा भरोसा शंकर के चरणों में जाने लगे तो समझ लेना कि मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा होना प्रारंभ हो। हम भरोसा ही नहीं दे पा रहे। कितने लोग हैं संसार के, कितने लोग हैं संसार के, कितनी मेरी जीजियां, कितने मेरे जीजा, कितनी मेरी बेटियां, कितने बेटा मेरे बुजुर्ग माँ बाप, कितने शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं और रोज जा रहे हैं। और अभी कहा कि सावन के महीने में, पहले कहा था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, अब अभी क्या बोल रखा है, सावन के महीने में 2 लोटा जल सारी समस्या का हल। कितने लोग जा रहे हैं, कितने भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कितने भगवान को जल समर्पित करने जा रहे हैं। ढेरों लोग, मंदिर में अपार भीड़ पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में देखा था कि सोमवार को महाकाल बाबा के दरवाजे पर भीड़, काशी में भीड़ और ओमकारेश्वर भीड़, कुबेरेश्वर धाम भीड़, जितने जितने शिवालय हैं सब दूर भीड़ बढ़ गई। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भीड़ बढ़ाने का स्थान नहीं है। शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भाव बढ़ाने का स्थान है। यहाँ शिव के मंदिर में जब जाएं, शिवालय में जब जाएं या शिव महापुराण की कथा में जब पहुंचें तो हमारे भीतर का भाव बढ़े, हमारे भीतर का विश्वास बढ़े, हमारे भीतर की दृढ़ता बढ़े। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है, जब हमारा भरोसा बढ़ता है, जब हमारी दृढ़ता बढ़ती है तो अपने आप कार्य सफल होता है। मंदिर तो ढेर जा रहे हो, शिव मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, सारे शिवालयों में भीड़ लग गई। शिव महापुराण ने संसार के लोगों को मंदिर जाना सिखा दिया, सारे शिवालय भरे पड़े हुए हैं। पर शिवालय तक तुम जाओ, शंकर जी को रोज सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाओ, पर उस जल के साथ में तुम्हारा विश्वास भी शिव के चरणों में हो। क्या सोचकर जा रहे हो? केवल शंकर सोचकर नहीं, केवल ये सोचकर नहीं जाना कि शिवालय, केवल ये सोचकर नहीं जाना कि मंदिर है, केवल ये विचार कर नहीं जाना कि भगवान शंकर का शिवलिंग पत्थर का है, पाषाण का है, लकड़ी का है, पारद का है, स्फटिक का है, मुझे जल चढ़ाना। ना ना ना, शिवालय जाना, शंकर के मंदिर जाना तो ये विचार कर जाना कि अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने बाबा से बात करने जा रही हूँ। वहाँ मेरा पिता बैठा है, वहाँ मेरा बाबुल बैठा है, वहाँ मेरा जगत का बाप बैठा है। और जब मैं अपने दिल की बात अपने पिता से कहूँगी, अपने मन की बात जब अपने बाबुल से कहूँगी तो निश्चित है कि मेरा पिता मेरी बात को सुनेगा और मेरे गोद में मेरी झोली जरूर भरेगा, ऐसी कृपा जरूर करेगा। तो जल के साथ में विश्वास लेकर जाए, ऐसा भाव से मंदिर में पहुंचो, पर उसके जल के साथ में एक औषधि और लेकर जाओ, वो है विश्वास की औषधि, वो है तुम्हारा भरोसा, वो है तुम्हारी दृढ़ता, वो है तुम्हारा विश्वास। और जितनी मेरी जीजियां ऑनलाइन कथा सुन रही हैं, आस्था चैनल पर बैठकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रही हैं, जितनी भी मेरी माताएं, जितनी मेरी बेटियां, जितने मेरे बेटा, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता, सावन के महीने में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन फेसबुक, यूट्यूब पर और आस्था चैनल पर जितनी सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, मंदिर जाओ, खूब जाओ, शिवालय जाओ, खूब जाओ, तीर्थ जाओ, खूब जाओ, मना नहीं, पर साथ में एक काम और करो, अपने विश्वास को दृढ़ी करो, अपने भरोसे को दृढ़ी करो। अभी कावड़ चल रही है, अवंतिकापुरी में भी कावड़ जा रही है, उज्जैनी में ओमकारेश्वर भी कावड़ जा रही है, विश्वनाथ भी कावड़ जा रही है, काशी नीलकंठ भी कावड़ जा रही है, प्रत्येक शिवालय, यहाँ तक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में भी कावड़ आ रही है। हम जितने कावड़ यात्री होते हैं, हम उन कावड़ यात्रियों को, जैसे 25 अगस्त की बाबा की प्रदोष की कावड़ है, सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से भरी जाएगी और 11 किलोमीटर बाबा तक आएगी। कामना कावड़, भौम प्रदोष की कावड़, लाखों शिव भक्त आते हैं उस दिन। पर उन लाखों शिव भक्तों को हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं, आप आओ, पर साथ में भरोसा लेकर आओ, विश्वास लेकर आओ कि मैं जाऊंगा, बाबा को कावड़ का जल सीवन नदी मां से भरूंगा और उस जल को लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोलता हुआ बाबा कुबेर भंडारी के चरणों को समर्पित करूंगा। 11 किलोमीटर तक मैं चलकर जाऊंगा और बाबा का नाम लेकर जाऊंगा और वह जल मैं शंकर को समर्पित करूंगा। और ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, मेरा बाबा मेरे दिल की बात सुनेगा। अगल दिवटे, मैं निलंगा गांव की रहने वाली हूँ, निलंगा जिला लातूर से आई हूँ। मेरा नाम चंद्रकला सुधाकर राव, अगल दिवटे, मैं निगला गांव की रहने वाली हूँ और निलगा जिला लातूर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा छोटे बेटे गजानन सुधाकर राव अगलदी बेटे के सिर पे एक गठान हो गई थी
4 साल से हम परेशान थे, अस्पताल में दिखाया, लातूर, नीलगा, सोलापुर, पुणे, सब तरफ दिखाया, फिर भी गठान कम नहीं हुई। मैंने हिम्मत नहीं हारी। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, 1 लोटे जल का वर्णन करता है और रुद्राक्ष पानी में गलाकर सीहोर के रुद्राक्ष को शिव को चढ़ाओ और उस पानी को पियो। मैंने अपने बेटे को देना चालू करा, जल बेटे के सिर पर लगाना प्रारंभ करा और 5 पंडाल में पंढरपुर, सीहोर, नांदेड़, हैदराबाद मैंने कथा को सुना और बाबा की मिट्टी को भी अपने बेटे के सिर पर लगाया। बाबा की कृपा से मेरे बेटे के सिर में जो गठान थी वो पूरी की पूरी गल गई और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा ने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। ये विश्वास है, ये भरोसा, ये दृढ़ता। अच्छा, कई लोग कहते थे जी हाँ, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम आए हैं तो विश्वास से ही आए होंगे, हम इतने लोग आए हैं तो भरोसे से ही आए होंगे। नहीं नहीं, इसको भरोसा, वैसे तो तुम शादी में भी चली जाती हो तो क्या विश्वास पे जाती हो? शॉपिंग मॉल में जाती हो तो क्या विश्वास पे जाती हो? या किसी दुकान पर सामान खरीदने जाती हो तो विश्वास से तुम उसको विश्वास कब होगा, भरोसा कब होगा, विश्वास की दृढ़ता कब आएगी? जिस समय पर आप अपने घर से जब निकलो और अपने साथ जो जल लेकर जा रहे हो, जो वस्त्र लेकर जा रहे हो, जो सामग्री लेकर जा रहे हो, उसमें ये भरोसा होना चाहिए कि मैं जिसके लिए लेकर जा रही हूं वो स्वीकार कर रहा है और मेरी बात को पूरा पूरा सुन रहा है। पूरा सुन। अब कितनी दृढ़ता है भगवान शंकर के नंदी में, जरा ध्यान से सुनिएगा। हलाहल विष मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस मंथन में 5 गौ माता निकल गई। कामदेव, सुरभि, सुशीला, बहुला आदि 5 गाय। 5 गौ माता के बाद में निकल गया विष और सबसे पहले निकलता है विष। भगवान जब परीक्षा लेता है तो सबसे पहले कष्ट ही मिलता है और इतना कष्ट मिलता है कि व्यक्ति आखिरी में ये सोचने लगता है कि अब तो मैं भगवान की पूजन भी बंद कर दूं। जब भगवान ने सारा ही दुख मुझे दे दिया, सारा ही कष्ट मुझे दे दिया, तो मुझे भगवान को ना तो जल चढ़ाना है, ना पूजन करना है, ना मैं राम नाम लूंगी, ना कृष्ण नाम लूंगी, ना शिव नाम लूंगी। जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है तो वो भगवान को सबसे पहले छोड़ देता है। भगवान ने मेरा बुरा कर दिया, भगवान ने मेरा बुरा कर दिया। अरे जी, भगवान कभी बुरा नहीं करता, पूर्व के कर्म थे, पहुंच गए। और अगर हमारे पूर्व के कर्म ही कुछ ऐसे होते हैं जिसके कारण बस हमारा कोई काम अगर बनते बनते बिगड़ रहा है तो हम ये ना सोचे कि भगवान ने हमारा काम बिगाड़ दिया। ना ना ना, हमारा पूर्व का कर्म था, हो गया जो होना था। बाबा अच्छा करेगा, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, मेरा शिव अच्छा करेगा, ये मुझे विश्वास है, ये मुझे भरोसा। भरोसो दृढ़ इन चरण न कर, पूर्ण भरोसा। ये मेरा भरोसा करता है कि मेरा बाबा मेरी सुनेगा, आज नहीं तो कल देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता होगा। थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है थोड़ा समय लग रहा है, हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए। पर हम उस गलत सोच में पड़े। दुनिया पाप कब करती है? जवानी में। पुण्य कब करते हैं लोग? बुढ़ापे में। जवानी में पाप करेंगे और बुढ़ापे में पुण्य करेंगे। पर शिव पुराण की कथा क्या कहती है? आज कपड़ा गंदा हुआ तो आज ही धो दो, दाग नहीं लगेगा। हमारी अम्मा कहती है, हमारी मम्मा तो 1-2 बार भोजन करते करते कई बार अमरस गिर गया, आम का रस गिर गया, तो हमारी मम्मी तुरंत हमको ही पकड़ के ले जाती है बाथरूम में, और अब धोती पे गिरा है तो बाथरूम में पकड़ के ले गई और उसको बाल्टी में डुबक डुबक के वहीं पे उन्होंने धो दिया। अगर अभी नहीं धोंगी तो फिर दाग लग जाएगा, दाग लग गया पक्का हो जाएगा, पक्का हो गया छूटेगा नहीं। अब कई बार मम्मी से तुम धोती ले जाओ, नहीं तू ही चल चल, अब काम कपड़े बदलेगा तो ये काम करोगे तो धोती लो, बस धो के अब भी पूरा साफ और पूरा दाग निकल गया, पूरा दाग, क्षण भर की देरी ना। अब लोग क्या करते हैं? पाप कब करा? जवानी में। गलत काम करेगा? जवानी में। व्यसन कब करा? जवानी में। गलत काम कब करा? जवानी में। और पाप करा जवानी में और पुण्य कर रहा बुढ़ापे में।
अब वो पाप तो जम गया, छूटने वाला ही नहीं है, जभी की जभी धो दो। आज गलत बोलने में आ गया, गलत विचार आ गया, गलत सोचने में आ गया, गलत हमारी दृष्टि हो गई, गलत हमारा भाव आ गया। तो फिर एक काम करो, आज सवेरे 10 बजे हमारे मुख से गलत निकला, हमारे 10 बजे सुबह मॉर्निंग वॉक करने चले थे तो सवेरे हमारे मुख से निंदा निकल गई, हमारे मुख से गलत काम निकल गया। अब मॉर्निंग वॉक करोगे तो 2-4 साथ में चलेंगे तो किसी ना किसी की बात तो निकलेगी, और निकलेगी तो भुनसारे 5:30 बजे से निंदा तो होगी। कुछ भी कर लो, जिम भी जाओगे तो भी निंदा होगी, अगर मॉल में घूमने गए हो तो भी निंदा होगी, थोड़ी ना थोड़ी निंदा तो तुम्हारे मुंह से निकलेगी। अब जब तुम्हारे मुख से निंदा आज निकली, सवेरे 9 बजे निकली, 10 बजे निकली, गलत काम सवेरे हो गया, तुमने किसी को डांट दिया, गाली दे दी, अपशब्द कर दिया, ताना दे दिया, किसी को कमेंट्स कर दिया, तो तुमने जो सवेरे करा तो ये काम करना तभी की तभी उसको धोने का प्रयास करना। तो धोगे कैसे? तो गलत निकल गया या गलत अपने मुख से निकला तो इस जिह्वा ने गलत निकाला, तो उसी समय पर किसी को अगर कुछ बोल भी दिया है तो उसी समय पर सॉरी कह दो, उसी समय पर प्रेम से क्षमा मांगो। काशी, काशी में पार्वती जी ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया। काशी, अब शिव जी से प्रश्न क्या करा माता पार्वती ने? माता पार्वती जी बोली, बाबा मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले बाबा। शिव जी ने पूछा, बोलो क्या प्रश्न है? प्रश्न इतना सा है कि कली काल में इतने सारी बीमारियां नई नई डिजाइन की हो जाएगी। अब आज के ज़माने में कितनी सारी बीमारी, कहीं बीपी की, कहीं शुगर की, कहीं थायराइड की, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कितनी सारी, कहीं लीवर गड़बड़ हो गया, कहीं किडनी गड़बड़ हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं घुटना गड़बड़ हो गया, कहीं कहीं पूरा फर्नीचर ही गड़बड़ हो गया। तो शरीर तो शरीर है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी बनी हुई है। कभी दांत में दर्द हो गया, कभी जीवान में दर्द हो गया, कभी कानों में दर्द हो गया। तो और नी भी हो तो थोड़ा बहुत हमारा साउंड वाला दर्द करवा देता। तो अब मान लो हो गया थोड़ा थोड़ा। तो ये सारे नई नई जो बीमारियां हो रही हैं, नई नई जो बीमारियां चल रही हैं, तो ये बीमारियों को रोकने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? कौन सी औषधि है जो सारी बीमारियों का हल कर सकती है? तो भगवान शंकर बोलते हैं, पार्वती तो चिंता मत कर, मैंने बीमारी को आधा करने के लिए संसार में लोगों को जन्म दिया। बीमारी को आधा करने के लिए मैंने संसार के लोगों में आधों को जन्म दिया। क्या करा आपने? शंकर भगवान बोले, पार्वती सुन, मैंने पृथ्वी पर हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में, हर गली में, परिवार में 2-4 निंदा करने वालों को पैदा किया है, चुगली करने वालों को पैदा किया है। पार्वती जी पूछी, वो क्यों? शंकर भगवान बोले, सुन पार्वती, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस परिवार में निंदा वाले नहीं होंगे तो लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे। इसलिए निंदा करने वाले अगर होंगे तो बीमारी थोड़ी बहुत होगी, कम कम होगी। आधी बीमारी निंदा करने वाला उसकी निंदा कर कर कर, निंदा कर कर कर, निंदा कर 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 उसकी सारी बीमारी को निचोड़ लेता है और दूसरे के घर पर छोड़ देता है। वो मेरी जीजियों, निवेदन है मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, कि निंदा करने वाले से प्रयास करना कि दूरी बनाकर रखना। सुनने वालों से है, निंदा सुनने वाले ध्यान दे, और निंदा करने वाले अगर तुम्हारे हैं तो भगवान को धन्यवाद देना। रोज भोलेनाथ जी को 1 लोटा जल चढ़ा करके ना, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे जितना निंदा करने वाले हैं, मेरी जितनी बुराई करने वाले हैं, उनको बुखार भी नहीं आए। अगर बुखार आ जाएगा, 4 दिन पलंग पर से नहीं उठेगी, और नहीं उठेगी तो फिर मेरी निंदा कौन करेगी? और मेरी निंदा नहीं करेगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा कर तो बाबा कृपा करना, मेरी निंदा करने वाले को बुखार मत आने देना, मेरी निंदा करने वाले का कभी एक्सीडेंट नहीं हो, मेरी निंदा करने वाले को कभी कोई बड़ी बीमारी ना आए। क्यों? क्योंकि अगर ये बीमार हो गया तो मेरी निंदा कौन करेगा, मुझे गलत कौन बोलेगा, मेरे को अपशब्द कौन बोलेगा? ये है, और मेरी निंदा करता रहेगा, मुझे गाली देता रहेगा, मुझे आड़ा टेढ़ा बोलता रहेगा, दिन रात मोबाइल पर मुझे कमेंट्स करता रहेगा, दिन रात कोसता रहेगा, भीतर भीतर जलता रहेगा। तो मेरा बाबा, मैं जानती हूं कि तूने काशी में पार्वती से कहा था, पार्वती अगर कोई तेरी निंदा करने वाला मिल जाए तो तू खुशियां मनाना, भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी बीमारी का आधा हिस्सा वो निचोड़ कर ले जा रहा है और तू ठीक होता जा रहा, ठीक होता। ये दया करना भोलेनाथ। निंदा करने वाले को बुखार भी मत आने देना, बुखार आएगा तो उठेगा नहीं, उठेगा नहीं तो निंदा कहां से करेगा? गलत, वो निंदा कर देना, तू अच्छा रह।
और हमारे यहाँ तो यहाँ तक का निंदक न्यारे आंगन कुटी छवा और बिन पानी बिन साबुन सारो मेल धुल जाए। अगर निंदक है हमारे पास में, हमारे साथ में, तो समझ लेना कि हमारी जिंदगी के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट, सारी बीमारियां धीरे 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 वो साफ कर देगा। तो जितनी मेरी जीजियां हैं, तुम लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तुम जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में पहुंचती हो, तुम शंकर जी के मंदिर में जाती हो और कोई तुम्हें कमेंट्स कर रहा है, कोई तुम्हें ताना दे रहा है, कोई तुमको आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, तुम मंदिर में भजन गा रही हो और कोई तुमको कमेंट्स कर कर ताना देकर हंसकर जा रहा है, कोई तुम्हें आड़ा टेढ़ा बोलकर जा रहा है, तो भगवान भोलेनाथ से कहना बाबा इसको ऐसी बना के रखना, कृपा करना, इसको तुम बिल्कुल बीमार मत पड़ने देना, वरना मुझे कमेंट्स कौन करेगा, मुझे आड़ा टेढ़ा कौन बोलेगा, मेरी निंदा कौन करेगा, इसको करना बाबा कृपा करो, कृपा शिव कृपा। निंदक को साथ रखो, निंदक बोले बोले तो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपने को क्या करना, मस्त होकर जियो, मस्त होकर। और जीवन का यही लक्ष्य है, जीवन का यही आनंद है। करे बुराई करने वाला, आप शब्द बोलने वाला बोले, ताना देने वाला दे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला बोले, कुछ देर की करो पर विश्वास शिव पर पूर्ण करो। मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, इस मेरे पति का नाम मुकेश वर्मा, मेरा नाम नीरा वर्मा, मेरे पति का नाम मुकेश वर्मा, बिलसी जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी मेरे 3 बेटी और 1 बेटा है, उसकी शादी हो गई है, उसके भी 3 बेटियाँ हैं। और गुरुजी मेरे बेटे के मुख में एक दाना हो गया था, हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कैंसर की शिकायत बोला और हम घबरा गए। तभी पड़ोसन ने आकर कहा पशुपति व्रत रखो और सीहोर का रुद्राक्ष मंगा लो, जल बेटा को पिलाओ। मैंने बेटा को सीहोर भेजा और रुद्राक्ष मंगा लिया, रुद्राक्ष का जल पिलाने लगी और पशुपति व्रत रखी। कुबरेश्वर धाम की कृपा से मेरा बेटा ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। गुरुजी 2021 से आपकी कथा सुन रही हूँ और 2021 से कथा सुन रही हूँ और मेरा विश्वास बाबा पर इतना हो गया कि बाबा करुणा सागर का कुबरेश्वर धाम को अपने पिता का घर मानती हूँ, पिता का। और बाबा से जो मांगती हूँ मेरा बाबा वो दे देता है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। अदरक कूट के डाल देती है, होता क्या है चलो ये भी जाने दो। मेरी जीजियाँ गुलाब जामुन बनाती हैं, जलेबी बनाती हैं, तिल्ली की गजक बनाती हैं, शक्कर को पकाती है, उसके ऊपर फेन आ जाता है, खार आ जाता है, गंदा गंदा खार आ गया, उसके ऊपर फेन आ गया। चाय बनाई तो उसके ऊपर भी फेन आ गया, और वो फेन आया, आप लोग उसको थोड़ा सा हिला देते हो या फिर जो ज्यादा गंदा सा दिखता है तो उसको हटा देते हो। बस वही मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा, समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। और जो मंथन प्रारंभ हुआ और उस मंथन में मंथन करते 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 अमृत तो बहुत बाद में आया, बहुत मंथन करते करते सबसे पहले उसमें विष आ गया। अब उस विष को कहां निकाले, तो विष जो आया उसको घड़े में भरा, और घड़े में भरने के बाद में उस विष को किसको देने जाए, तो कहा ये विष भगवान विष्णु को देना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा विष का मैं क्या करूंगा, मैं विष का क्या। तो कहा ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करता है, सृष्टि का पूरा निर्माण उन्होंने करा। उन्हीं ने कहा था कि मैं सृष्टि का रचना करता हूं, मैं भगवान, मैंने सृष्टि रची है, तो एक काम करो इस विष को ब्रह्मा जी को दे दो, ब्रह्मा जी को दे दो। किसी की तिजोरी को कभी हाथ लगाने देता है कोई, जम के तो बोलो नहीं, हाथ लगाने देगा तिजोरी को नहीं। पर वही तिजोरी में
सांप घुस गया तब, उसी तिजोरी में अगर सांप आ गया तो फिर जो तिजोरी का मालिक होता ना वो कह देता है भैया थोड़ा सा देख लो ना भाई तिजोरी के नीचे सांप घुस गया, सांप। और वो तो तिजोरी को हाथ नहीं लगाने दे रहा, वो तो तिजोरी को छूने नहीं दे रहा, पर तिजोरी के नीचे जैसे ही सांप आया, तिजोरी के पीछे जैसे ही सांप आया, इतनी देर में कहा इस तिजोरी को तुम संभाल लो भैया, देखो ना। तो भैया हमें तो लग रहा है कि तिजोरी के नीचे तो सांप नहीं है, तिजोरी के पीछे से अंदर घुस गया। अब सांप कहाँ घुस गया? तिजोरी के अंदर पीछे से घुस गया। तो फिर कहा अरे भैया आप करें क्या? तो एक काम करो, ये लो, ये चाबी लो, ये चाबी लो। चाबी भी पास में से नहीं दे रही, अब तो वहीं से फेंक रही, और जितनी चाबी से लगाओ था यहीं कमर में खोस के रखती थी, दिन भर कमर में खुशी रहती थी। और कमर में नहीं खोसेगी तो बैग के अंदर डाल के रखेगी, और बैग के अंदर नहीं रखेगी तो घर में भी ऐसी जगह रखेगी कि किसी के हाथ में ना आए, छुपा के रखेगी। और आज क्या कर रही है? सांप घुस गया तिजोरी के अंदर, लो भैया ये चाबी लो, तुम तो भैया जल्दी से खोल लो, तुम्हारी तिजोरी है, चलेगा? मैं बोल रही ना, चलेगा, खोलो, खोल दो, खोल दो। आज तक वो तिजोरी ना बहू को दिखाई, ना बेटे को दिखाई, ना किसी को, पूरी चाबी दे दी, अब खोल लो इसको। क्यों? उसमें सांप घुस गया। अब सांप घुस गया है तो तिजोरी खोलना जरूरी है। और जो तिजोरी खोली, और तिजोरी खोलते ही उसमें से सांप को पकड़ कर लेकर चले गए। इतनी देर में तो 1 सेकंड की देरी नहीं हुई, तिजोरी का दरवाजा बंद और ताला लगा के चाबी कमर। अभी वो तिजोरी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उसमें सांप बैठा था, अभी वो चाबी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उसमें सांप बैठा था, अभी वो धन अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सांप बैठा था। उसी तरह शरीर में अगर बीमारी आती है तो भोजन अच्छा नहीं लगता है, और मन में अगर पाप आता है तो भगवान शंकर का भजन अच्छा नहीं लगता है। ये शरीर की रीति है। शरीर में रोग आया, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा पाँव बहुत दुख रहा, चल चल के। अब इतनी दूर से चल के आए, 11 किलोमीटर तुम सीवन माँ का जल भर कर लेकर आ रहे हो, कावड़ चलती जा रही है, बोल बम बोलते जा रहे हो, बोल बम बोलते जा रहे हो, बम बम बोलते जा रहे हो, और बोल बम बोलते बोलते तुम पहुंच गए कुबेरेश्वर धाम। जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद थकान इतनी हो जाती है, शरीर में इतना कष्ट होता है, दर्द होता है, फिर तुम मन करता है कि कोई कहते पीछे चलो, लाइन लग रही है भोजन की, कुबेरेश्वर धाम आए, भोजन करेंगे, चलो लाइन लगाओ पीछे से। तो अब पीछे लाइन लगाने पहुंचे तो मन कर रहा है एक काम करो, तुम चले जाओ। पत्नी के पति से करी, तुम चले जाओ, तुम खाया, मैं ना जा रही। फिर तू क्या खाएगी? मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा, मुझे थोड़ी देर सो जा। और लिया, और उसने तो अपना आसन बिछाया और सो सुला गई। और फिर पति गया, भोजन करा, थोड़ी सी खिचड़ी। अब बाबा के यहाँ तो खिचड़ी प्रसाद बड़ा मूल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मुख्य क्या है? रोटी अपनी जगह, सब्जी अपनी जगह, पर यहाँ की खिचड़ी सबसे ज्यादा मूल है बाबा की, क्योंकि सवेरे भी बाबा को खिचड़ी आती है और शाम को भी बाबा को खिचड़ी आती है। तो खिचड़ी का प्रसाद यहाँ का बड़ा महत्व रखता है कुबेरेश्वर धाम का। लोग यहाँ की खिचड़ी बड़ी खा के जाते हैं, और लोगों का भाव भी बड़ा रहता है कि बाबा के धाम की खिचड़ी, कुबेरेश्वर धाम की, रोगों का निवारण कर देती है, रोगों से मुक्ति देती है। तो वो खिचड़ी प्रसाद पति लिया, ले थोड़ी सी खा ले। पत्नी कह रही मैं बहुत थक गई, मेरे को भूख नहीं लग रही। मतलब शरीर में रोग आया, शरीर में कष्ट आया तो भोजन छूट गया, और मन में कष्ट आया, मन में अगर रोग आया तो भजन छूट गया। मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज अपनी भाषा में एक बात कहते थे। एक व्यक्ति गुस्से में गया, परेशान था, जहर लिया, खा गया। अब जहर खाने के बाद व्यक्ति जिंदा रहेगा? गुस्से में गया, जहर लिया, खा गया, रात को खाया, सुबह उठ के वापस बैठ गए। घर के लोग इतने खुश हुए, इन्होंने जहर खाया तो नहीं मरे। आज भगवान की कृपा से हम पूरे गांव में मिठाई बंटवाएंगे। मिठाई लाए, पति को खिलाई, दूसरे दिन मर गए। जहर भी नकली था और मिठाई भी नकली थी। जहर नकली था इसलिए मरा नहीं, और मिठाई नकली थी इसलिए मर गए। दोनों नकली। अब विष निकला और वो भी हलाहल, और इतना हलाहल विष जो निकला
उस विष को देखा कि विष को पिएगा। तो कहा, अभी लड़ाई हुई थी ब्रह्मा और विष्णु जी में, आपस में भेद हुआ था। ब्रह्मा जी बोले थे इस सृष्टि का रचना करता मैं हूँ, भगवान विष्णु ने कहा इस रचना करता मैं हूँ। तब दोनों में भेद हुआ। तब भगवान ब्रह्मा जी के सामने भगवान नारायण के मुख से निकल गया था कि इसकी रचना करने वाला तो स्वयं देव अधिदेव महादेव है, तुम रचना करता नहीं। भेदा। तो भगवान विचार करे कि ये जो मंथन में हलाहल विष निकला है, इस विष को कहां पहुंचाया जाए। तो क्या इस विष को पहुंचा दो भगवान विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु ने कहा मैं क्या करूंगा, ब्रह्मा जी रचना करता है, उनके पास भेजो। ब्रह्मा जी के पास भेजा। तो ब्रह्मा जी कहा मैं रचना करता, अगर मैं ही मर गया तो फिर रचना कौन करेगा, तो फिर मैं विष नहीं पीऊंगा। इंद्रदेव के पास भेजो, उसको सत्ता बहुत चाहिए, अगर सत्ता चाहिए तो विष पिए, अगर सत्ता चाहिए तो विष पीना पड़ेगा। और जितने संसार के राजनेता हैं, जितनी सत्ता में बैठने वाले हैं, जितने ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाले हैं, जितने ऊंचे पद पर बैठने वाले हैं, उनको विष पीना पड़ता है। लोग ताना देते, गाली देते, अपशब्द देते, खूब आड़ा थड़ा करते, खूब गालियां देते। तो अगर उच्च पद पर बैठना है, सत्ता में बैठना है, तो आपको तो गाली सहन करना पड़ेगी, विष तो पीना पड़ेगा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चलाए। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चलाए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जीवन सिंह जी, हिरेंद्र सिंह जी मनासा मध्य प्रदेश से हैं। मैं पुनः पुनः इनको फिर साधुवाद देता हूँ, श्री जीवन सिंह जी को, श्री हिरेंद्र सिंह जी को, मनासा उत्तर प्रदेश, मनासा मध्य प्रदेश से, जो इस पवित्र ऑनलाइन कथा का यजमान पद इन्होंने ग्रहण किया। मनासा हम भी आने वाले थे, पर बाबा ने ऑनलाइन कथा के माध्यम से आपको यजमान पद दिया, और ये शिव की ही कृपा है। पूरे मनासा वाले खुश हों कि आपके मनासा के ही यजमान इस पवित्र कथा का दिव्य आयोजन यहाँ करा रहे हैं, और बाबा की कृपा से ऑनलाइन आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं, शिव की कृपा। इसके बाद कथा, एक ऑनलाइन कथा काशी से रहेगी, और वो कथा 9 से 15 अगस्त तक काशी से ऑनलाइन आएगी, जिस कथा को आप अपने घर पर रहकर काशी विश्वनाथ जी की धरा से श्रवण कर सकेंगे और बाबा की पवित्र भूमि से कथा सुनेंगे। उस कथा का नाम ही विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा रखा है। जैसे ये कावड़ शिव पुराण है, उसका नाम विश्वनाथ शिव पुराण रहेगी। देवता राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, और उस मंथन में विष जो निकला, उस विष को भगवान विष्णु जी के पास में भी भेजा गया, भगवान ब्रह्मदेव के पास में भी भेजा गया। जब ब्रह्मा जी ने नहीं लिया, विष्णु जी ने नहीं लिया, तब उस विष को इंद्रदेव के पास भेजा गया। इंद्रदेव भी उस विष को लेने को तैयार नहीं। शिव पुराण कहती है, सत्ता, कुर्सी, पद पर बैठने वाले को विष भी थोड़ा पीना ही पड़ता, विष पीना पड़ता। उसको विष पीना पड़ेगा, थोड़ा विष जीवन में थोड़ा थोड़ा। देखो मूलतः शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है कि जीवन जो मिला है, मानव की जो देह मिली है, मनुष्य का जो शरीर मिला है, जो हमारा मानव का जो शरीर मिला है, इसमें थोड़ा ना थोड़ा जिंदगी में कष्ट जरूर है। बिच्छू के जो डंक होते हैं ना, उसमें विष होता है। सर्प की जिह्वा में विष होता है, दांतों में विष होता है। सर्प के दांतों में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, मधुमक्खी के भी डंक में विष होता है। पर एक मानव ऐसा है जिसकी जिह्वा पर अमृत भी है और विष भी है। अमृत भी है और विष भी है, दोनों चीज उसकी जिह्वा पर है, अमृत भी है और विष भी है, दोनों। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, अपने ऊपर निर्भर करता है कि अपन
अमृत दे रहे हैं कि विष दे रहे हैं? आप और हम क्या दे रहे हैं, हमारे ऊपर, आपके ऊपर निर्भर करता है। विष पहुंचा दिया भगवान इंद्र के पास में, इंद्र के पास में विष गया तो इंद्र ने कहा इस विष का मैं करूंगा, इस विष का मैं करूंगा क्या, मैं विष नहीं पीऊंगा। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, भगवान विष्णु जी ने मना कर दिया, इंद्रदेव ने मना कर दिया। जब सब जगह से मनाही आ गई तब आखिरी में सारे देवता एकत्रित हुए और उस विष का पात्र भरकर शिव जी के पास लेकर चले गए। क्यों? क्योंकि मालूम है कि केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव हैं, जो अमृत पीना पसंद नहीं करते, पर संसार का जितना ताप है, संसार का जितना दुख है, संसार का जितना कष्ट है, संसार की जितनी बीमारियां हैं, जितना रोग है, जितना विष है, शिव उसको पी लेते हैं। इसलिए आप और हम महामृत्युंजय अनुष्ठान करते हैं। आप और हम क्या करते हैं? महामृत्युंजय अनुष्ठान। और महामृत्युंजय अनुष्ठान करते हैं, जरा सा किसी का एक्सीडेंट हुआ, जरा सा किसी का कोई तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, और हमने महामृत्युंजय अनुष्ठान करना प्रारंभ करा। महामृत्युंजय अनुष्ठान शिव जी के नेत्र बन के, पार्वती के नेत्र खुले थे और पार्वती ने ऐसे देख रही थी। पार्वती माता का ध्यान था, शिव जी के नेत्र बंद हैं, पार्वती जी के नेत्र खुले हैं। पार्वती जी देख रही हैं कि ये सारे देवता एकत्रित, तो ये स्पीकर सामने के बढ़ा, बोला बड़ा। पार्वती जी देख रही हैं कि सारे देवता सामने खड़े हुए। पार्वती जी देख रही हैं कि ये देवता सबकी सब और कुछ लाए हैं। आज पार्वती जी बड़ी खुश हो गई। मेरी शादी को इतने साल हो गए थे, शादी कर कर आई थी, एक भी देवता गिफ्ट देकर नहीं गया था। इतने विवाह के वर्ष हो गए, आज तक कोई भी देवता मेरी शादी का गिफ्ट देकर नहीं गया था। और आज पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं कि इनके सुंदर पात्र में रतन जड़े हैं, माणिक जड़े हैं, हीरा पन्ना जड़ा है, पूरा रत्नों से जड़ित है। और रत्नों से जड़ित एक कलश के अंदर उनको क्या मालूम था कि विष भरा पड़ा है? वो तो सोची कि सारा की सारा रतन जड़ित उनको तो लगा कि रतन जड़ित कलश आया है, और रतन जड़ित कलश ये जो आया है इसमें अमृत भरा होगा, कुछ अच्छा भरा होगा। उनको लगा मेरी शादी के बाद का ये गिफ्ट देने के लिए। बड़ी प्रसन्न है मां, बड़ी आनंदित है मां। देखा देवादिदेव महादेव तो नेत्र बंद कर कर बैठे हैं। शिव जी का नेत्र बंद करने के बाद भी मेरे भोलेनाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट है, हंस रहा। कथा कह रही है, शिव महापुराण की यह कथा वर्णन कर रही है, विष लेकर आने वाले का भी शंकर जी आदर कर रहे हैं। अब आप में से कितने लोग हैं जो तुम गाली देने वाले का आदर करोगे? आप में से कितने लोग हैं जो अपशब्द कहने वाले का आदर करोगे? आड़ा टेढ़ा बोलने वाले का आदर करोगे? ताना देने वाले का आदर करोगे? कमेंट्स करने वाले का आदर करोगे? कई लोगों के तो मोबाइल पर जरा सा भी गलत कमेंट्स आ जाए तो वो सोच के बैठ जाते हैं, इसके बाद ये आन दे मेरे पास में जब देखूंगा, इसने मुझे ऐसा बोला ना, इसको जवाब तो मैं बाद में दूंगा। और कई बार माताएं भी अगर किसी के मुख से सुन लेती हैं कि तुम्हारे लिए ऐसा बोला था, अब मैं निपट लूंगी, बाद में देखूंगी, अभी रुक जान दे इसको जरा, बाद में जान दे इसको बाद। अब पार्वती मैया देख रही हैं और शिवजी मुस्कुराकर आदर कर रहे हैं। आओ सा, आइए जी, आओ सा, सब आओ। इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, अभी देवादिदेव महादेव को मालूम नहीं है कि इसमें क्या है, इसलिए आओ सा कर रहे हैं। और जैसे ही मालूम पड़ जाएगा कि इसमें विष भरा है तो कहे जाओ सा, अभी जाओ तुम तो यहां से। अभी मालूम नहीं है उनको कि इसमें विष भरा, इसमें विष। देवता आए, प्रवेश करे, अंदर आए। सारे देवता जब आ गए तब गिफ्ट देखने की तमन्ना पार्वती जी को बहुत हो रही थी कि इतने देवता आए हैं सब, और
ये लेकर आए हैं, तो उसको देखने की जो तमन्ना है, उसको देखने की जो इच्छा है, उसको देखने की जो आनंदता है, वो बहुत सारा जग रही है। मन में बहुत सारा भाव जग रहा है कि ये जो लेकर आए हैं, ये आनंदता के साथ में दर्शन करो। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, भगवान ओगड़दानी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जाओ, जाकर जो देवता लेकर आए हैं ना उपहार, जाओ जरा लेकर आओ। पार्वती जी गईं, देवताओं को प्रणाम कर कर बोले, आप मेरे कैलाश पर आए हैं, हम आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। क्या लाए हो? देवताओं ने कहा, ये भोलेनाथ जी के लिए लेकर आए हैं, आप भोलेनाथ जी को दे देना। अब पार्वती जी ने बड़े खुश होकर कहा, जो पति का तुम सामान लेकर आए हो, उस पर पत्नी का भी तो हक होता है। इतनी देर में इंद्र कह दिए, मां ये आपके लिए नहीं है, आपके बस की बात नहीं है, ये केवल आपके पति के लिए, ये आपके लिए नहीं। पार्वती जी विष लेकर जा रही हैं, उनको नहीं मालूम कि इसमें विष भरा पड़ा, ले गई। और जो चलते चलते मां जगत जननी पार्वती जी जैसे ही विष लेकर 2 कदम चली, उस घड़े को, विष के घड़े को जब देवता लेकर आ रहे थे, तो ब्रह्मा, ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, इंद्रदेव, गरुण देव, वरुण देव, 33 कोटि देवता उस घड़े को नहीं उठा पा रहे थे, उस घड़े को, हलाहल विष को झेल नहीं पा रहे थे। और जैसे ही मां जगत जननी के हाथ में विष का वो घड़ा आया, और मां उस घड़े को लेकर चल दी, और शंकर भगवान प्रसन्न होकर उस घड़े को लिया। पार्वती जी बोली, प्रभु दोनों के लिए गिफ्ट है, अकेले आपके लिए नहीं है, ये विवाह का गिफ्ट आया है। शंकर भगवान बोले, ये विवाह का गिफ्ट नहीं है, ये देवताओं का विवाह सही से रह जाए उसका गिफ्ट है। क्या भरा है? तो कहा विष भरा, विष। पार्वती जी बोली, मेरे पति को विष ला कर दिया रतन जड़ित पात्र में, मैं तो सोची थी कि ये गिफ्ट है। शिव जी पार्वती जी से बोले, पार्वती तू घबरा नहीं, ये विष मैं पीऊंगा। पार्वती जी करे, कैसी बात करते हो, विष पियो, और तुम विष पियोगे, प्राण छूट जाएंगे तुम्हारे, शरीर चला जाएगा तुम्हारा, तुम मर जाओगे, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, और तुम विष पीने की बात कर। शंकर भगवान बोलने लगे, पार्वती तुझे तेरे पति पर भरोसा है कि नहीं? तेरे पति पर विश्वास है कि नहीं? कई दुनिया की माताएं ऐसी हैं जो अपने पति पर भरोसा नहीं कर पाती। सही में? हाँ, तुझे भरोसा है ना? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कहती है। अगर आप जिस लड़के के साथ आपका विवाह हुआ है, आप जिसकी अर्धांगिनी बनी हो, पत्नी बनी हो, वो तुम्हारा पति बना है। तुम जिसकी अर्धांगिनी बनी हो, तुम्हारा पति बना है। विवाह होने का मतलब क्या? विवाह का मतलब क्या है? शादी का मतलब क्या है? एक दूसरे के प्रति भरोसे को, विश्वास को दृढ़ बनाना, भरोसे को दृढ़ बनाना। और जहां भरोसा दृढ़ नहीं होता, आज के समय में लड़का लड़की का संबंध भले कर देते हैं, पर विश्वास ही दृढ़ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा और किसी को प्रेम करता हो, और कोई बच्ची किसी और को प्रेम करती हो। आज के जमाने में तो कितना कितना टीवी पर चल रहा है। देखो जरा वो पुणे की घटना, देखो वो इंदौर की घटना देख लो, वो यूपी की घटना देख लो, कितना कितना चल रहा है। क्यों? क्योंकि लड़के का लड़की के प्रति और लड़की का लड़के के प्रति भरोसा जागृत नहीं हो पा रहा, विश्वास दृढ़ नहीं हो पा। और जब तक ये भरोसा, जब तक ये विश्वास दृढ़ नहीं होगा, शंभु शंभु, जब तक ये भरोसा, जब तक ये विश्वास दृढ़ नहीं होगा, तब तक जीवन की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। रतन जड़ित कलश है, और भरा क्या है उसमें? विष। पार्वती जी बोली, शिव जी से क्या ऐसा भी होता है?
कि रतन जड़ित कलश के अंदर, इतने सुंदर कलश के अंदर क्या विष भरा होता है? पार्वती जी से शिव जी ने जो कहा, बड़ा सुंदर। पार्वती जी से शिव जी बोल रहे, पार्वती जी से शिव जी ने कहा, पार्वती सतयुग में तू ये कलश देख रही है, जिसको बाहर से तो सुंदर दिख रहा है, अंदर विष भरा पड़ा है। ऐसा ही जो सतयुग में तुझे आज नजर आ रहा है, कलयुग में दुनिया के लोग ये विष का कलश हर कभी देखेंगे। पार्वती जी बोली, ये विष जब तक चलेगा? भगवान शंकर बोले, जब तक विष तो नहीं चलेगा, पर कलश और विष का घड़ा जरूर चलेगा। जो आज घड़ा दिख रहा है बड़ा सुंदर, उसके अंदर विष भरा पड़ा है। कलिकाल में लोग दिखेंगे तो बड़े सुंदर, इतनी बढ़िया है गुरुजी। कई माताएं आती हैं, कहती हैं गुरुजी मेरी लड़के के लिए लड़की देख के आई हूं, देखो जरा देख कर बताओ कैसा लग रही है, बहुत अच्छी लड़की है गुरुजी। हम कहते हैं तुम देखी आई? हाँ। हम कहते 12 लोग, लड़की बिल्कुल नहीं बोली, एकदम बढ़िया, कुछ नहीं बोलती, ज्यादा बोलती ही नहीं है, उसका घर परिवार सब अच्छा है गुरुजी। उसने कहा बताओ तुम देखकर बताओ गुरुजी लड़की कैसी है? हमने कहा लड़की अच्छी है, पर अभी नहीं बोली है, शादी के बाद बोलेगी तो तू भी डोलेगी, अभी नहीं बोली, तुम चिंता क्यों करो? शंकर भगवान ने जब ही कह दिया था विष के घड़े को देखकर, पार्वती जब सतयुग में जिस घड़े को तू देख रही है, सतयुग में तू जिस घड़े को देख रही है, ये घड़ा जो बाहर से सुंदर दिख रहा है, अंदर इसके विष भरा पड़ा है, अंदर इसके विष भरा पड़ा है। बस कलयुग में ये नजारा हर जगह पर देखने को मिलेगा। जो दिखते तो बड़े सुंदर हैं, पर अंदर कितना कपट है, कितना ईर्ष्या है, कितना कितना अपशब्द है, कितना कितना द्वेष भीतर भरा पड़ा है, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने पार्वती जी से विवाह करने से पहले भगवान शंकर ने पार्वती जी की परीक्षा ली, खूब परीक्षा ली। थोड़ी बहुत परीक्षा पार्वती जी की नहीं लिया, शिव जी ने बहुत परीक्षा ली। अब किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, शंकर भगवान ने पार्वती जी की परीक्षा ली, तो क्या पार्वती जी ने शिव जी की परीक्षा ली कि नहीं ली? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे शंकर भगवान पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाने के समय पर परीक्षा ले रहे हैं, वैसे कि वैसे ही माता पार्वती भी शंकर भगवान की परीक्षा ले रही है। कब? जब बाबा भोलेनाथ एक नर्तक का रूप रखकर आए, हाथ में डमरू था, नाचते हुए नर्तकी करते हुए नटराज बनकर मेरे भोले बाबा पार्वती जी के सामने पहुंच गए। तो पार्वती जी के सामने पहुंचे, हिमालय राज की नगरी में पहुंचे और खूब नट लीला करने लगे। तो भगवान शिव तो नटराज बनकर आए थे, नाच रहे थे, खूब उत्सव मना रहे थे, खूब आनंद कर रहे थे, पर सब देख लिए, सब समझ लिए, सबने जान लिया कि ये शिव जी हैं, ये ओगरदानी भगवान शंकर हैं। तब आखिरी में स्वयं देवऋषि नारद जी ने पूछा पार्वती जी से, क्या आप शंकर भगवान को पहचान गए कि ये शिव जी हैं? पार्वती जी ने मना कर दिया, मैं नहीं पहचानी कि ये शंकर। पार्वती जी परीक्षा ली, केवल शिव जी परीक्षा नहीं लिए, पार्वती जी ने भी शिव जी, मैं नहीं पहचानी ये शंकर जी। लोग कहते हैं तुम चाय अच्छी बनाते हो। अब चाय अच्छी बनाते हैं, लोग कहते हैं तुम एक आध दिन बनाकर पिलाओ तब हम जाने कि चाय अच्छी बनी। अब शंकर जी नटलीला कर रहे हैं, नटराज बनकर आए, शिव जी नटलीला धारण कर रहे हैं, तो सब कर रहे हैं ये शंकर है, ये शंकर है, ये शिव है, ये उग्रदानी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी है। इन्हें नहीं पिया तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर दे, संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो गया, इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। तब भगवान ओघड़दानी ने जो विष पिया, पर पार्वती जी से कहा कि तेरे बिना मैं विष भी नहीं पी सकता, तो मेरे कंठ में इस विष को रोकने के लिए नील सरस्वती बनकर माता पार्वती जी ने कंठ में पहुंचकर विष को रोका। नील सरस्वती बनकर एक सरस्वती जी का दर्शन आप करते हैं जिसमें माता सफेद वस्त्र पहने, एक सरस्वती का दर्शन करते हैं, माँ बड़ी सुंदर है,
और एक सरस्वती का दर्शन करते हैं जिसमें माँ का नीला स्वरूप है, उसको नील सरस्वती कहते हैं। कंठ में पहुंचकर पूरे विश्व को माँ ने रोक लिया, पूरे विश्व। कुछ बूंद गिरी जिसको सांप बिच्छू ने लिया, धारण किया, और कुछ बूंद जो मुख से गिरी थी उसको नंदी ने चाट लिया। जैसे ही नंदी ने उस विष की कुछ बूंद को चाटा, नंदी उस विष के भाव से चकराने लगे। तब देव अधिदेव महादेव ने नंदी के गले पर अपना हाथ किया। आज भी नियम है, जैसे ही नंदी के गले पर हाथ लगाया तो नंदी ने महादेव के नाम का उच्चारण किया और विष पूरा नंदी के गले से समाप्त हुआ। आपके आसपास में कहीं नंदी हो, गाय हो, जब गाय और नंदी को हम गले में हाथ लगाते हैं, हाथ फेरते हैं, तो अपने मुंह को ऊपर करते हैं। गाय नंदी को जब हम अपने गले में हाथ लगाते हैं उनके, तो वो मुख ऊपर करते हैं। उसका मतलब यह है वो महादेव का स्मरण करते हैं, मेरे शंकर ने मेरे गले को हाथ लगाया, महादेव का कर पुकारते शिव न शिव। समय आया और बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी ने संपूर्ण जगत को अमृत दिया। समय आता है माँ आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बाम्बा माँ पार्वती मैया तन पर उपटन धारण कर कर विनायक को प्रकट करती हैं। बोलो गणेश जी महाराज की। भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय श्री गणेश जी महाराज और भगवान श्री गणेश जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। गणेश कार्तिकेय अशोक सुंदरी का, गणेश जी कार्तिकेय अशोक सुंदरी पधारे हैं। सुंदर आनंदमय यहाँ भाव से भगवान की इस लीला का दर्शन अपन कर रहे हैं। आज कथा का